पेश कर रहे हैं। सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना को शिकस्त देने में जुड़े हजारों डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंट लाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये अनमोल नजारा आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देखने को मिला है। बता दें कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में तीनों सेनाएं विभिन्न आयोजनों के जरिए उनका आभार व्यक्त कर रही हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हुई हैं। इस दौरान फ्लाई पास्ट, कोविड अस्पतालों पर पुष्प वर्षा, युद्ध पोतों को रोशन करने और सेना के बैंड द्वारा विशेष धुन बजाई जा रही है। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों, नर्सों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों व अन्य आवश्यक सेवाओं के लोगों के सम्मान में दिन भर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गोवा। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वायुसेना ने जो कोरोना वॉरियर्स है उनका सम्मान किया, फूलों की बारिश की गई और वहीं पर 6 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, दूसरी तस्वीर मुंबई से है और तीसरी उत्तर प्रदेश से है, चौथी तस्वीर उत्तराखंड से है, पांचवी मध्य प्रदेश और जो छठवीं तस्वीर है वो गोवा से है, जहां पर इस फ्लाई पास्ट के जरिए फूलों की बारिश की गई, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन में मोर्चा संभाल रहे डॉक्टरों, सफाई कर्मियों और चिकित्सा सहायकों व अन्य लोगों का सेना ने आज अनोखा तरीके से सम्मान किया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरी और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। सुबह एम्स ऋषिकेश में 10:15 से 10:25 तक, देहरादून के दून हॉस्पिटल में 10 साढ़े 10 बजे से लेकर 10:45 तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं दून मेडिकल कॉलेज और एम्स ऋषिकेश की, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई डॉक्टरों के ऊपर और उनका सम्मान व्यक्त किया गया। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दून मेडिकल कॉलेज की है, जहां पर ऊपर से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्पों की वर्षा की गई सभी डॉक्टरों के ऊपर, और दूसरी तस्वीर एम्स ऋषिकेश की है, जहां पर जो कोविड हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका आज सम्मान किया गया। भारतीय वायुसेना ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन में मोर्चा संभाल रहे डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, चिकित्सक सहायकों और अन्य लोगों का अनोखा तरीके से सम्मान किया। कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया। वायुसेना ने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर्स को सलामी देकर उनका हौसला बढ़ाया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर उड़ान भरी और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल की छतों पर पहुंचे। पुष्प वर्षा पर हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीय सेना का धन्यवाद प्रकट किया। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सयाना ने कहा कि भारतीय सेना की पहल काबिल तारीफ है, जो कि एक ऐतिहासिक लम्हा है। निश्चित ही इससे मनोबल बढ़ता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आगे आने वाली समस्त जो भी परेशानियां, कठिनाइयां अगर हों तो उसके लिए जो है जूझने का एक जज्बा मिलता है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्थ लाइन बुलेटिन। आपको बड़ी खबर बता रही हैं, राज्य में आज एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि की गई है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है और अब तक कोरोना के 39 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के 20 केस एक्टिव हैं।
तो आज कुल 201 सैंपलों की जांच की गई है, उसकी रिपोर्ट आई 266 रिपोर्ट आई है। अब तक कोरोना के 60 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। तो राज्य में आज एक और मरीज की पुष्टि की गई है। आज कुल 201 सैंपलों की रिपोर्ट आई है। 266 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो अब तक कोरोना के 60 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है और अब तक कोरोना के 39 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के 20 केस एक्टिव हैं और वहीं पर 266 मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है, उसका इंतजार किया जा रहा है। तो राज्य में आज एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। 201 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है और अब तक कोरोना के 60 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। तो वहीं पर 266 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, उनका इंतजार किया जा रहा है। तो अब तक कोरोना के 39 संक्रमित मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में वीर शहीद केसरी चंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो उत्तराखंड से अनेक रणबांकुरों से इस सेना की सदस्यता लेकर देश की रक्षा की ठानी। उत्तराखंड के वीर सपूत केसरी चंद ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान भी उपस्थित रहे। रुड़की के लक्सर में पंजाब और हरियाणा में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत सैकड़ों की बड़ी संख्या में मजदूरों का एक हुजूम कस्बे में आ पहुंचा। इन मजदूरों में कई मजदूर ऐसे भी थे जिन्हें सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के कारण पांव में छाले पड़ गए और घायल हो गए। वो लक्सर पहुंचे इन मजदूरों के मुताबिक वह सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके किसी तरह अपने घर तक पहुंचना चाहते थे। हजारों किलोमीटर की पदयात्रा तय करते हुए अपने घर जाने की आस लगाकर लक्सर तक पहुंच गए थे, जिसके बाद राज्य की सीमा सील होने के कारण उन्हें अपने घर जाने की उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ नजर आया। उनका कहना है कि वह भूख प्यास को नजरअंदाज करते हुए अपने घर जाने की आस लगाकर किसी तरह सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को तैयार हैं और वो अब लक्सर पहुंच चुके हैं। तो लक्सर पहुंचे इन मजदूरों द्वारा अब प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि ताकि उन्हें उनके घर की दहलीज तक पहुंचाया जा सके। जहाँ से हम लोग निकले हैं अपने गिरिराज के लिए, वहाँ से आने में हम लोग को जिस राज्य से आए हैं वहाँ तो बॉर्डर पर कोई नहीं रोका। उत्तराखंड में आने के बाद बॉर्डर पर हमको रोक दिया जा रहा है, ना बॉर्डर क्रॉस करने दिया जा रहा, ना हम लोग के पास पैसे हैं, ना खाने की व्यवस्था है। चंडीगढ़ से चले हैं, हमें जाना है गोंडा जिला जी यूपी, और हमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं था तो चंडीगढ़ से हम लोग चल पड़े पैदल ही। और रास्ते में अभी समस्या, बॉर्डर पार करने ही नहीं देते हैं सर। अगर रोकना ही था हमें तो हमें उसी राज्य में रोक लेते, चंडीगढ़ में ही। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ी निवासी अजय सिंह का विवाह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के ग्राम मड़ैया निवासी अलका के साथ तय हुआ था। दोनों का विवाह 2 मई को संपन्न होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन की वजह से बॉर्डर पर ही दोनों की शादी मंदिर में करा दी गई, जिसके बाद दुल्हन अपनी ससुराल जाने की बजाय सीधे बाइक से अपने पति और उसके परिजनों के साथ काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय पहुंची, जहां पर मौजूद कोविड-19 रिस्पांस टीम द्वारा दूल्हा दुल्हन का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके बाद दोनों के हाथों पर होम क्वारंटाइन की मुहर लगाई गई और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा होम क्वारंटाइन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और दिशा निर्देश दिए गए। इसके पश्चात दुल्हन अपने पति और उसके परिजनों के साथ बाइक पर अपनी ससुराल के लिए रवाना हो गई। वहीं बॉर्डर पर हुई शादी का पुलिस प्रशासन द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया। ये आईटीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरखेड़ी गांव का मामला है।
इसमें लड़का बरखेड़ी का रहने वाला है, लड़की सिवहारा गांव की है। बॉर्डर पे इनकी शादी हुई है। चूँकि लड़की दूसरे राज्य से आ रही है और वो जो जनपद हैं यूपी के, वहाँ कोरोना के केसेस हैं, इसलिए उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया। काशीपुर के मोहल्ला महेशपुरा निवासी इश्तियाक हुसैन शनिवार को रोजा इफ्तारी के लिए टांडा तिराही के समीप फल लेने गया था, जिसकी ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई थी, जिस पर परिजन ट्रक चालक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं पर पुलिस भी मामले की मार्ग दुर्घटना मान रही थी, लेकिन रविवार को सीसीटीवी फुटेज ने पूरे घटनाक्रम को पलट कर रख दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज से साफ प्रतीत हो रहा है कि मृतक युवक इश्तियाक हुसैन ने जानबूझकर ट्रक के नीचे आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। काशीपुर एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि पुलिस अपने पहले इस घटना को मार्ग दुर्घटना मान रही थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर ने घटना को पूरा साफ कर दिया है। पूछताछ में पता चला है कि पति पत्नी के बीच अनबन होने के बाद मृतक हुसैन काफी डिप्रेशन में चल रहा था। ये कल का प्रकरण है काशीपुर टांडा तिराहे का। इसमें एक आदमी एक ट्रक के नीचे आ गया था, बाद में जिसकी मौत हो गई थी। इनिशियली हम लोग भी इसको एक्सीडेंट मान रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा हमारा लगा हुआ है। उसकी फुटेज जब हमने देखी तो उसमें नज़र आया कि वो उस आदमी ने उस ट्रक के नीचे स्वयं से आया है। बाद में उसका बैकग्राउंड हमने पता किया तो ये पता चला है कि वो डिप्रेशन में था। डिप्रेशन के कारण उसने ये कदम उठाया है। रुद्रप्रयाग में विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट खोलने के बाद केदारनाथ धाम में विधि विधान से 11 आरतियां भी शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही केदारनाथ रौबल भीमाशंकर लिंग भी धाम पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र से आने के बाद रौबल ऊखीमठ आवास पर होम क्वारंटीन थे। 14 दिनों के होम क्वारंटीन में रहने के बाद वे धाम पहुंचे। अब उनका होम क्वारंटीन पूरा हो गया है तो वे सीधे बाबा के दरबार पहुंचे। मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने बताया कि भगवान भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ की आरती भी शुरू हो गई है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ रौबल भीमाशंकर लिंग भी धाम पहुंच गए हैं। उन्होंने भगवान केदारनाथ से देश में फैल रहे कोरोना महामारी से निजात दिलाने को लेकर प्रार्थना की। बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को खोले गए थे। हिमालय में स्थित भगवान के यह दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन 29 अप्रैल को प्रातः 6:10 पर सभी पूजा निमित्त के लिए कपाट खोले गए। भगवान भुकुंड भैरव जी के कपाट खोल दिए गए हैं और मैं भुकुंड भैरव जी से यही प्रार्थना करता हूं कि इस सृष्टि में कोरोना नामक वैश्विक महामारी को जल्द से जल्द दूर करे। चमोली जिले के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग के पुरसाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। किसानों को सारी खेती किसानों की बर्बाद हो गई और राजस्व विभाग के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों ने फसल के नुकसान का जायजा लिया। विगत कुछ दिनों से लगातार बारिश से काश्तकारों को नुकसान हो रहा है। और खबर आपको उत्तरकाशी से बता देते हैं। गंगा घाटी और यमुना घाटी में बारिश हुई है। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कई क्षेत्रों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को
भारी नुकसान पहुंचा है। अब किसानों को सताने लगी है फसलों की चिंता। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो गंगा घाटी और यमुना घाटी में भारी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिस वजह से किसान काफी परेशान है और इसी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो एक तरफ लॉकडाउन के चलते किसान काफी परेशान हैं और वहीं दूसरी तरफ बारिश और ओलावृष्टि किसानों की कमर तोड़ रही है। तो किसानों की अब चिंता बढ़ती जा रही है। तो कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। तो ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अब किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी है। किसान पहले से ही लॉकडाउन के चलते परेशान थे, लेकिन अब बारिश होने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। अल्मोड़ा की न्यू इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में तेंदुए ने गाय को निवाला बना लिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। क्षेत्र में बार बार तेंदुआ देखे जाने से लोगों में दहशत हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोग घरों में छिपे हुए हैं। और इस बीच वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं